हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जानेंगे। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 मैमनसिंह पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1937 गिरिडीह बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश ही है वहां हुआ था। भारत के प्रसिद्ध भौतिक तथा वनस्पति वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बसु ने कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित विषयों पर आधारित है: सजीव तथा निर्जीव की अभिक्रियाएं, वनस्पतियों की अभिक्रिया, पौधों की प्रेरक यांत्रिकी आदि। ये है निर्जीव की अभिक्रियाएं 1902 में और वनस्पतियों की अभिक्रियाएं 1906 में तथा यांत्रिकी प्रेरक ये 1926 में लिखे गए थे। जगदीश चंद्र बसु ने 11 वर्ष की आयु तक गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे कलकत्ता आ गए और सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश लिया। उनकी जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी, किंतु भौतिकी के एक विख्यात प्रोफेसर फादर लाफोंट ने भौतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित किया। भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय बसु चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। स्वास्थ्य के कारणों से इन्होंने चिकित्सक बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट महाविद्यालय में अध्ययन पूर्ण किया। जगदीश चंद्र बसु वर्ष 1885 में स्वदेश लौटकर आए और भौतिकी के सहायक प्राध्यापक के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापन करने लगे। वे बहुत अच्छे शिक्षक थे। वे कक्षा में पढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का प्रयोग करते थे। उनके ही छात्र सत्येंद्र नाथ बोस आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री बने। प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त होने पर 1917 में इन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता की स्थापना की और 1937 तक इसके निर्देशक रहे। जगदीश चंद्र बसु जी ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं और सफलता भी पाई है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रयोग और सफलता को, जिनमें पहला नंबर है जगदीश चंद्र बसु ने सूक्ष्म तरंगों, जिसको हम माइक्रोवेव कहते हैं, के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य तथा अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में प्रयोग किए गए थे। दूसरा है लघु तरंग दैर्ध्य, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं परावैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलोना क्रिस्टल का प्रयोग बसु के द्वारा ही विकसित किया गया था। देखेंगे तीसरा नंबर में तो मार्कोनी के प्रदर्शन से 2 वर्ष पहले 1885 में ही बसु ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बसु ने दूर से एक घंटी बजाई और बारूद में विस्फोट कराया था। चौथा नंबर में है आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेब गाइड, ध्रुवक, पैरावैद्युत लेंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अर्धचालक, संसूचक आदि का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बसु ने आविष्कार और उपयोग किया था। तीसरा है अगला, बसु ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का विचार लिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में। छठवें नंबर में इसके बाद बसु ने किसी घटना की पौधों पर प्रतिक्रिया के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि यांत्रिक ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। और सातवां है 1917 में जगदीश चंद्र बसु को नाइट की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र ही वे भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो चुन लिए गए। ये थे हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी। एक बार इनके साथ एक घटना घटी कि इनके प्रयोग के बारे में जानने के लिए बाहर से टोलियां आई थी और ये बता रहे थे कि पादपों में भी, पौधों में भी जीव होते हैं। तो ये जो सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे,
तो उनके जो टोली वाले बिना जहर वाले शीशी को दे दिए कि इसमें जहर है, आप चित्र करके दिखाइए कि ये पौधे मरता है कि नहीं। तो जो बसु जी ने प्रयोग किया उसके जड़ में उस शीशी का जहर डाल दिया, लेकिन पौधे नहीं मरे। तो उनको विश्वास हो गया कि पौधे में जीव होते हैं लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है, तो देखा जाए कि ये जहर है कि नहीं। और उस शीशी को स्वयं पिया, उन्हें भी जहर का असर नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला कि उस शीशी में जहर था ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर उस शीशी में जहर रहता तो पौधे मर जाते, और उस शीशी में जहर नहीं था इसलिए पौधे जीवित रहे, अर्थात पौधे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सके। कमेंट में बताएं कि आपको खुद की आवाज़ कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।